Hello students, today I am going to explain the translation which is very important for the NEET exam. So let's start. So first of all I want to discuss the definition of the translation. So translation is the process through which the protein is formed from the mRNA is known as the translation. अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनता है जिस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन. सो फ्रॉम द डीएनए द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज द रेप्लिकेशन एंड देयर इज अ वन प्रोसेस दैट इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन. इन ट्रांसक्रिप्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द mRNA from the DNA and the mRNA which is formed is premature mRNA. So after mRNA there is a formation of protein from mRNA which is known as the translation. So अभी तो हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे जो प्रोटीन बनाएगा. So अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन कहाँ होता है तो इन प्रोकैरियोट्स द ट्रांसलेशन इज टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. In eukaryotes it is also take place in the cytoplasm. अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशन के तो सबसे पहले mRNA आ जाएगा. mRNA क्या करता है, वो कोडॉन्स को कैरी करता है. सो डेफिनेशन की बात करें तो mRNA कैरीज द जेनेटिक कोड्स फ्रॉम DNA. ना सेकेंड कंपोनेंट आ जाता है tRNA जिसे हम एडॉप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं और ट्रांसफ़र RNA भी बोलते हैं. दिस ब्रिंग्स द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम्स. अगर अब हम बात करें राइबोसोम्स तो राइबोसोम इज़ द साइट फॉर द फॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. अमाइनो एसिड तो अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो प्रोटीन्स के होते हैं. अगर हम बात करें अमाइनो एसिड tRNA सिंथेस्टेज तो ये एंजाइम होता है जो अटैच्ड करता है अमाइनो एसिड के टू देयर करस्पॉन्डिंग tRNA. अब इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ ATP एंड GTP रिक्वायर्ड होती हैं फॉर वेरियस स्टेप्स. अब हम बात करते हैं, अगर बात करें कि एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड से तो देयर आर 20 अमाइनो एसिड विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस. Now for the activation of amino acid react with the ATP to form a amino acyl AMP enzyme complex which is also known as the activated amino acid. ये पूरा रिएक्शन है जो मतलब इसको एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को शो करता है. अब दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम. ये एक अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम इसको कैटलाइज करता है. अब उसकी बात अब हम बात करते हैं लोडिंग ऑफ tRNA. तो स्पेसिफिक एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड इज़ रिकॉग्नाइज्ड इट्स स्पेसिफिक tRNA. हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक tRNA ही होगा जो स्पेसिफिक tRNA स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ले आएगा. फिर आते हैं हम अगर बात करें नाउ द अमाइनो एसिड अटैच्ड टू अमाइनो एसिड attachment site is its specific tRNA and AMP enzymes are separate from it. वही है कि नाउ द अमाइनो एसिड अटैच टू अमाइनो एसिड अटैचमेंट मतलब अमाइनो एसिड जब अटैच हो जाएगा तो उसका स्पेसिफिक जो अटैचमेंट साइट होता है वो tRNA और AMP एंजाइम्स सेपरेट कर देगा मतलब. अब उसके बाद आता है अमाइनो एसिल tRNA कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड. नाउ अब इसके बाद जो हो जाएगा उस tRNA को हम क्या बोल देंगे, चार्ज्ड tRNA. नाउ अमाइनो एसिल tRNA मूव्स टू द राइबोसोम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. अब ये चार्ज्ड tRNA जो हो जाएगा वो मूव कर जाएगा टू द राइबोसोम्स. राइबोसोम के जो लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट है वहाँ पर मूव कर जाएगा फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. अब आते हैं हम ट्रांसलेशन के स्टेप्स में. तो ट्रांसलेशन के 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस द इनिशिएशन. So in these steps
अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में तो लार्जर सब मतलब पूरा जो होता है 70s राइबोसोम्स होते हैं, 30s जो होता है वो लार्जर सब यूनिट होता है, 50s जो होता है वो लार्जर होता है एंड 30s जो होता है वो हमारा स्मॉलर। तो अब और इस प्रोसेस को करने के लिए एक जीटीपी रिक्वायर्ड होता है जो चार्ज डीएनए है, इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, एमआरएनए होते हैं। सो अगर हम इनिशिएशन फैक्टर की बात करें इन प्रोकैरियोट्स में तो इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3 रिक्वायर्स होते हैं। अब इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन से बने होते हैं। अगर इन प्रोकैरियोट्स विद द हेल्प ऑफ द एसटी सीक्वेंस साइन डेलगोर्ना सीक्वेंस ऑन एमआरएनए रिकॉग्नाइज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स। तो सबसे पहले ये ट्रांसलेशन प्रोसेस इनिशिएट करने के पहले हमें स्मॉलर सब यूनिट को मतलब जो एमआरएनए होता है वो रिकॉग्नाइज करता है, और वो रिकॉग्नाइज किसकी हेल्प से होता है? साइन डेलगोर्ना सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस होता है जो मतलब हम उसको अगर स्टार्टिंग से पढ़ें, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों से पढ़े तो वो सेम सीक्वेंस आएगा। अगर हिंदी में हम बात करें तो मलयालम जैसे, अगर पीछे से भी पढ़ेंगे तब भी पर सेम पढ़ा जाएगा और स्टार्टिंग से पढ़े तब भी सेम। तो इसमें कुछ साइन डेलगोर्मा सीक्वेंस होते हैं जो एमआरएनए रिकॉग्नाइज करता है हमारे राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट्स को, और ये किस में होता है? सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है। अगर एसटी सीक्वेंस की बात करें हम यूकैरियोट्स में तो ये एब्सेंट होते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। अ सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट बिफोर द 4 to 12 नाइट्रोजन बेस ऑफ इनिशिएशन कोडॉन ऑन द एमआरएनए कार्ड द एसटी सीक्वेंस। तो जो हमारे मतलब ये सीक्वेंस होते हैं नाइट्रोजनस बेस के, ये बिफोर किसके, ये कितने के होते हैं? 8 नाइट्रोजनस बेसेस के सीक्वेंस होते हैं जो बिफोर 4 to 12 नाइट्रोजनस बेसेस के इनिशिएशन पॉइंट के बिफोर प्रेजेंट्स होते हैं ये। और इसका सीक्वेंस कितने होते हैं? 8 नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस होते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट से बिफोर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें स्मॉलर से, हाँ, स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू, अगर हाँ जो मतलब हमारे सेल वो क्या साइन डेलगोर्ना सीक्वेंस होते हैं उसके एंटी कोडॉन्स मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स जो होंगे वो हमारे राइबोसोम्स में प्रेजेंट होंगे। तो उस जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं उनको हम किस नाम से उसको बोल देते हैं? एंटी साइन डेलगोर्मा सीक्वेंस। तो जो हमारा एमआरएनए लगेगा उसको एसटी सीक्वेंस बोलेंगे, और जो हमारे राइबोसोम्स में प्रेजेंट हो गए उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस उसको हम बोल देंगे एएसटी, एंटी साइन, मतलब उसके अपोजिट प्रेजेंट होंगे। अब अगर एग्जाम्पल हम बोले साइन डेलगोर्मा सीक्वेंस के जो प्रेजेंट्स होते हैं तो जैसे ये हो गया 5 प्राइम to 3 प्राइम में होता है AGG और AGG। तो अगर इसको हम अपोजिट से पढ़ेंगे फिर भी वही सीक्वेंस आएगा, और स्टार्टिंग से पढ़ें तो भी वही सीक्वेंस आएगा। इसे हम बोलते हैं साइन डेलगोर्मा सीक्वेंस। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन द, और ये अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में तो हमारे राइबोसोम्स के भी टाइप्स होते हैं, मतलब RRNA और RRNA, tRNA, mRNA। अगर हम बात करें RRNA के तो उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे 16S RRNA और 5S RNA, ऐसे करके 23S RNA। अगर प्रोकैरियोट्स में बात करें तो ये साइन डेलगोर्मा जो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो 16S RRNA को रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे मतलब राइबोसोम्स में, स्मॉलर सब यूनिट में। ठीक, अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो वो कितने 18S RRNA पर मतलब उसको रिकॉग्नाइज करेगा। अब विद द हेल्प ऑफ द एसटी सीक्वेंस ऑन एएसटी सीक्वेंस एमआरएनए रिकॉग्नाइज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स। तो इसी एसटी सीक्वेंस से हेल्प की वजह से हमारा एमआरएनए जो होता है वो राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करता है। अब हम बात करें अगर इन यूकैरियोट्स में तो 18S RNA, इसमें कोई एसटी सीक्वेंस नहीं प्रेजेंट्स होते हैं। इसमें राइबोसोम रिकॉग्नाइज्ड बाय द, अगर स्मॉलर सब यूनिट है किसकी वजह से रिकॉग्नाइज होता है? 7 मिथाइल गुआनिन कैपिंग की वजह से। अब
द साइन, ये वही लिखा हुआ है कि साइन डेलगोर्मा सीक्वेंस, ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे यूकारियोट्स में। इन यूकारियोट्स द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द 7-मिथाइल, तो 7-मिथाइल ग्वानिन कैपिंग, तो उसके सब ये 7-मिथाइल के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो होते हैं वो स्मॉलर सब यूनिट पे प्रेजेंट होता है। उसी की वजह से हमारा जो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है वो रिकॉग्नाइज हो जाता है। प्रोसेस करें तो स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट बाइंड्स टू mRNA। अब यहाँ पर तो हाँ, हमारा जो मतलब अगर हम प्रोकैरियोट्स का बात करें, इनिशिएशन जो स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं, तो यूकारियोट्स में तो स्टार्ट कोडॉन हो जाता है हमारा AUG हो जाता है। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो N-मिथाइल मेथियोनिन, जिसे FMET भी बोलते हैं, तो ये स्टार्ट इनिशिएशन पॉइंट हमारा यहाँ से होता है। कहाँ से? जहाँ से अमाइनो एसिड आ जाएगा कि N-फॉर्माइल मेथियोनिन, इस कोडॉन का अमाइनो एसिड आ जाएगा, तो जो कोडॉन इस अमाइनो एसिड को कोड करता वहीं से हमारा इनिशिएशन पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये किस में? प्रोकैरियोट्स में होता है। अगर यूकारियोट्स में बात करें तो जहाँ से हमारा जब अमाइनो एसिड लाएगा, कौन सा? मेथियोनिन को जब कोड करेगा तो वहाँ से स्टार्ट कोडॉन स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसलेशन का प्रोसेस, और उसके लिए कोडॉन जो होता है वो AUG होता है, ये स्टार्ट होता है। अब अगर लार्ज सब यूनिट ज्वाइंस, उसके बाद फिर होता है कि लार्ज सब यूनिट ज्वाइंस टू फॉर्म अ कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फिर ये हमारा स्टार्ट हो गया, ये सब स्मॉलर सब यूनिट में हो गया था। अब लार्ज सब यूनिट दोनों ज्वाइन हो जाएगा तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसे। अब अगर लार्जर सब यूनिट की बात करें तो कि उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, तो उसमें एक P साइट होता है, A साइट होता है, एग्जिट साइट होता है। P साइट जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइडल साइट, और A साइट जो होता है वो अमाइनो एसाइल साइट होता है, और E साइट होता है हमारा एग्जिट साइट। इन प्रोकैरियोट्स द इनिशिएशन सीक्वेंस, हाँ इनिशिएशन सीक्वेंस में ST सीक्वेंस होता है। यूकारियोट्स में जो होता है इनिशिएशन सीक्वेंस ओकाज़की सीक्वेंस होते हैं, जो इसमें 7-मिथाइल कैपिंग होती है। अब लार्जर सब यूनिट में वही बात करें, वही होगा कि इसमें P साइट, A साइट, एंड अगर हम लार्जर सब यूनिट में देखें तो जो A साइट P जो इनिशिएशन मतलब जब स्टार्ट करेगा, जो अमाइनो एसिड को tRNA लेकर आएगा, तो सबसे पहला tRNA जो स्टार्टिंग कोडॉन्स का होगा वो P साइट पे ज्वाइन करेगा, और नेक्स्ट जो tRNA अमाइनो एसिड के लेकर आएगा वो A साइट से लाएगा। तो इनिशिएशन पॉइंट में जो A साइट रहेगा वो अभी एम्प्टी होगा। जो tRNA नेक्स्ट अमाइनो एसिड को लेकर आएगा वो आएगा इलोंगेशन में। तो अब हम बात करते हैं इलोंगेशन पॉइंट की, कि इलोंगेशन स्टेप में होता क्या है। तो नाउ द tRNA विद द न्यू अमाइनो एसिड इज़ अटैच्ड एट A साइट ऑफ राइबोसोम्स। तो अब जो tRNA है हमारा वो नेक्स्ट, पहला तो हमारा किससे बाइंड कर रहा था? P साइट से, तो इनिशिएट मतलब स्टार्ट हो गया था ट्रांसलेशन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो आएगा tRNA लेकर आएगा वो A साइट से लेकर आएगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर एट द P साइट्स। tRNA हमारे अमाइनो एसिड को ले आ रहा है, और हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो P साइट पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जाएगा, जिसे हम बोलते हैं P साइट बाय अ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। किसकी एंजाइम की वजह से? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता जाएगा, जिसे हम राइबोसोम्स भी बोलते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में ये राइबोसोम्स प्रेजेंट, राइबोजाइम एंजाइम्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो 23S mRNA पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यूकारियोट्स की बात करें तो वो 28S rRNA में प्रेजेंट होते हैं। कौन से? राइबोजाइम एंजाइम। उसी को दूसरे नाम से बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब नाउ द पेप्टाइड बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन द, हाँ अगर हमारा A साइड से आता गया अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है मेनली ये, इधर से इंटर किया तो हमारे ये तो अमाइन ग्रुप इधर चला जाएगा, और ये COAH मतलब कार्बोक्सी ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है P साइड्स में। अब दूसरा अमाइनो एसिड tRNA लेकर आ रहा है, तो इधर का अमाइनो ग्रुप रहेगा और इधर का कार्बोक्सिल ग्रुप, इन दोनों के बीच में हमारा जो बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे।
तो ये हो जाएगा, फिर इधर से ये एग्जिट साइड से ई साइड से निकल जाएगा अमाइनो एसिड प्रोटीन को कोट करके। इसी तरह बढ़ता जाएगा एक एक करके, फिर वो इलॉन्गेशन का प्रोसेस मतलब जो प्रोटीन कोड होता जाएगा। द राइबोसोम्स मूव अलोंग mRNA ट्रांसलोकेशन, और इनको शिफ्ट करने का मतलब मूव करने का कौन सा एंजाइम, ट्रांसलोकेस एंजाइम होता है, हेल्प करता है इनको मूव करने के लिए, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। शिफ्टिंग tRNA फ्रॉम A टू P टू E साइट ना, और इसको शिफ्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी होती है, जो GTP एनर्जी यूज़ होती हैं। नाउ ट्रांसलोकेस एंजाइम यही है कि मतलब इज़ हेल्पफुल इन द मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम्स ट्रांसलोकेशन। तो वही होगा राइबो, और ऐसा मतलब अगर डायग्राम में देखें तो ये इधर से देखो इंटर कर रहा है और इधर से ये अपना mRNA या प्रोटीन सिंथेसिस करता जा रहा है। अब टर्मिनेशन की बात करें, ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ द राइबोसोम अकर mRNA व्हेन एनी नॉनसेंस, अगर टर्मिनेशन तब होगा जब कोई भी नॉनसेंस कोडॉन्स आ जाएंगे, जिसे हम स्टॉप कोडॉन्स भी बोलते हैं, और स्टॉप कोडॉन हमारे 3 होते हैं। अगर हम बात करें कि UAA, UAG एंड UGA, तो ये हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। अगर tRNA मतलब कोड करते करते ये कोडॉन्स आ गए, tRNA लेकर इन कोडॉन्स को आ गया बाद में मतलब, तो ये स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। एट अ साइट ऑफ राइबोसोम्स देन पॉलीपेप्टाइड चेन्स टर्मिनेट्स, तब मतलब ट्रांसलेशन के प्रोसेस होते होते जब ये कोडॉन्स आ जाएंगे तो टर्मिनेट कर जाएगा इस प्रोसेस को, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अब रिलीज़ फैक्टर मतलब जब ये टर्मिनेट हो जाएगा तो एक रिलीज़ फैक्टर हो जाएगा जो एग्जिट कराएगा ई साइड से, तो उस mRNA मतलब प्रोटीन को रिलीज़ करने के लिए एक रिलीज़ फैक्टर होता है। द लिंकेज बिटवीन द लास्ट tRNA एंड पेप्टाइड चेन इज़ ब्रोकन, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट्स होंगे बिटवीन एट द पी साइड्स, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिलीज़ फैक्टर हो जाएगा और हमारा mRNA मतलब प्रोटीन रिलीज़ हो जाएगा। एंड mRNA आल्सो हैव द सम एडिशनल सीक्वेंसेस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड आर रिफर्ड, तो उसमें कुछ मतलब स्टार्ट कोडॉन के आगे पीछे मतलब कुछ एडिशनल सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स होते हैं जो वो ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन में कोई पार्टिसिपेट्स नहीं करते, उन्हें हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन और UTR रीजन्स। और ये किस मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एफिशिएंट, ये टू मेक्स द एफिशिएंट ट्रांसलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।